बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उन्होंने भी साफ तौर से ये कहा है कि तानाशाही नहीं सही जाएगी और इसका जो जवाब है वो जनता देगी, क्योंकि इस समय लोकसभा चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव के वक्त जेल में डालना पूरी तरीके से गलत बताया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि ये बिल्कुल भी नहीं सहा जाएगा। बड़ा बयान दिया है केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने। इनकी तरफ से कहा गया है कि अब चुनाव के समय जेल में डालना सही नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मोदी सरकार का एक ही मकसद है। सुनीता केजरीवाल कहती हुई नजर आई कि चुनाव के वक्त केजरीवाल को जेल में डालना, यही मोदी सरकार का मकसद है। देश की जनता इसका जवाब देगी, सुनीता केजरीवाल ने कहा है। सुनीता केजरीवाल की तरफ से ये बड़ा बयान दिया है और हमारे साथ हमारी सहयोगी रिया लगातार बनी हुई है। रिया, जिस तरह से देखें कि अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा है कि अब लोकसभा चुनाव के समय जब तारीखों का ऐलान हो चुका उस समय जेल में डालना सही नहीं, क्योंकि मोदी सरकार का यही एक मकसद था, लेकिन इसका जवाब जनता देगी। जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से तानाशाही होगा और ये भी कहा गया है कि जो समय है वो सही नहीं, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव है और इस चुनाव के बीच में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं या फिर उन पर निकाले हैं वो लगाना और उन्हें जेल भेजना, वो तरीके से ये दिखाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो डर चुकी है और यही वजह है कि उन्होंने इस समय पर यानी कि गंभीर समय पर चुनाव के समय पर इस तरीके का जो एक्शन है वो लिया है। लेकिन वहीं पर अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का इस पर जो प्रतिक्रिया है उनका ये कहना है कि इससे चुनाव करने देना कुछ नहीं है। अगर जिन्होंने घोटाले किए हैं या फिर जिन पर केसेस बन रहे हैं, ये सभी जांच का विषय है और यही वजह है कि ईडी ने इसकी जांच की है और उनको जो हिरासत है, न्यायिक हिरासत है वो मिल गई है और पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट भी कहीं ना कहीं पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनको राहत नहीं दे रही है। तो वो इस प्रकार से कहना कि तानाशाही जो है वो नहीं चलेगी और जो तमाम घोटाले लगाए जा रहे हैं या फिर जो हिरासत है वो एक राजनीतिक षड्यंत्र है, वो कहीं ना कहीं पर खारिज किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जी उनका कहना है कि अगर ये एलिगेशन गलत होते या फिर तो उन्हें न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाता और उसी के साथ में जो जांच पड़ताल है वो नहीं चलती, तो कहीं ना कहीं पर कोर्ट का भी राहत नहीं देना ये दिखाता है कि उनके ऊपर जो एलिगेशन है जिस घोटाले में वो लगातार घिरे हुए हैं वो कहीं ना कहीं पर साबित हो रहे हैं और यही वजह है कि अब जो आगे की जांच पड़ताल है वो अब जांच एजेंसियों के माध्यम से ही होगा और उनके जो तमाम मंथन है वो कोर्ट के माध्यम से ही किया जाएगा। बिल्कुल रिया, क्योंकि अब देखना होगा जिस तरह से कि धीरे धीरे करके जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई साफ तौर से नजर आ रही। जो यहाँ एक तरफ सुनीता केजरीवाल की तरफ से भी ये बयान दिया गया, दूसरा उनके जो वकील हैं उनकी तरफ से भी कहा गया और यहाँ पर केजरीवाल के ही पक्ष में बोलते हुए नजर आए। हालांकि उनके वकील उनके पक्ष में ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे वो कहते हुए नजर आए कि केजरीवाल एक विचारधारा है और जो लोकसभा चुनावों के दौरान ये किया जा रहा है ये बिल्कुल ही गलत है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि सुनीता केजरीवाल की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, सबका जो सबसे पहला असर है वो यही सुनने में आ रहा है बाबा की अभी क्या है चुनाव जो है वो नजदीक है और इस चुनाव प्रक्रिया के टाइम पर चुनाव के समय में जो पार्टी काफी मजबूती से आम जनता की आवाज को सुनती आई है और उनके लिए कार्य करती आई है, उस पार्टी के तमाम मंत्रियों को इस तरीके से घोटाले उन पर लगाना, उसका आरोप लगाना और उनके मुख्यमंत्री को यानी कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भिजवा देना, ये सभी षड्यंत्र के माध्यम से किया गया है। लेकिन इस तरह से जो तानाशाही है वो नहीं चलेगी और इसके अलावा देखिए सुनीता केजरीवाल का जैसे कि जो बयान था उसमें भी उन्होंने ये जिक्र किया गया कि उनसे 11 दिन जो उनकी पूछताछ है वो हुई और पूछताछ पूरी भी हो गई, अदालत ने उन्हें अभी तक दोषी भी नहीं कहा है उनको, तो फिर उन्हें जेल में क्यों डाला गया है? बिल्कुल, क्योंकि वकील की तरफ से कहा गया कि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, आपके पास आएंगे। लेकिन उस बीच सुनीता केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है वो भी सुना देते हैं आपको। दोषी नहीं था, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है।
देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। कोई मैसेज? 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं था, उनको जेल में क्यों डाला है? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता तो रिया हमारे साथ लगातार बनी हुई है एक एक अपडेट के साथ। रिया, लेकिन अब जिस तरह से देखें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें साफ तौर से बढ़ रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, दूसरी तरफ कोर्ट रूम में जब नाम लिया गया आतिशी और सौरभ भारद्वाज का, तब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे रहे। और तीसरी बात ये भी प्रमुख है कि यहाँ पर जब गोवा के विधानसभा चुनाव हुए थे, जो पैसा आया था, जो वहां पर विधानसभा चुनाव हुए थे, उसकी जो प्रमुख थी वो आतिशी थी आम आदमी पार्टी की गोवा में। तो ये भी कहीं ना कहीं अब मुश्किलें बढ़ाने वाली सारी जो चीजें हैं वो साफ तौर से नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल जयपाल, जैसे जैसे जो नाम है अब वो कहीं ना कहीं पर इस शराब के मामले में एक अलग ही रुख लेकर आ रहे हैं। और इस तरीके के जो घोटाले हैं उनमें अब न सिर्फ आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, बल्कि उनके जो नजदीकी मंत्री हैं वो भी अब इस पूरे मामले में फंस रहे हैं। क्योंकि सुनीता केजरीवाल को जैसे ही दर्शकों ने सुना, लेकिन अभी भी आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है कि राजनीति में जो घोटाला हुआ है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है, या फिर अब तक जितने भी नाम हुए हैं। क्योंकि इससे पहले हमने जब देखा इस पूरे मामले में, उन्होंने कहा था कि 250 से भी ज्यादा जो रेड है वो हुई थी, लेकिन किसी भी मंत्री, कोई भी विधायक, किसी के पास से भी जो सबूत है या फिर जो भी आरोप लगे हैं घोटाले की या जो भी रकम है, इस तरीके का कुछ भी अभी तक सामने नहीं आया है। ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि मौखिक रूप से इस तरह के घोटालों को बोलना और बयानों के आधार पर इस केस को आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। क्योंकि सुनीता केजरीवाल ने जैसे ही कोर्ट में अभी हाल ही में ये कहा है कि ईडी में भी लगभग अरविंद केजरीवाल को 11 दिन हुए और ईडी ने उनसे 11 दिन पूछताछ की और पूछताछ उनकी पूरी भी हो गई, लेकिन अदालत ने अभी तक उन्हें इस मामले में दोषी नहीं कहा है। तो फिर ऐसे में उन्हें जेल में क्यों डाला जा रहा है? और इन लोगों का क्योंकि एक ही मकसद है कि ये जो चुनाव है वो हो रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ये दिखाई दे और बाकी जो आम आदमी पार्टी है उसके तमाम मंत्रियों को जेल में डाल दिया जाए। और देश की, लेकिन इसका जवाब कहीं ना कहीं पर जो देश की जनता है वो तानाशाही के खिलाफ देती नजर आएगी, इस तरीके से कहना है। तो आप ये कह सकती है कि अभी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बेशक से बढ़ रही हो, लेकिन मुश्किलें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की रिया खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक के बाद एक लगातार जो मामले हैं, जो नाम है वो साफ तौर से सामने आ रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताते चले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा और इसके बाद जो बयान है वो भी सामने आया, चाहे उनकी पत्नी का बयान हो, उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये तानाशाही नहीं चलेगी। इसका जवाब यहाँ पर जो जनता है वो देती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ उनके वकील का जो बयान है वो भी सामने आया है कि उनको आरोपी अभी सिद्ध नहीं किया गया। और यहाँ पर सुनीता केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया है कि जब आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो जेल में क्यों डाला गया। फिलहाल